प्रिय साथियों नमस्कार। तो आज हम बीए तृतीय वर्ष अष्टम सेमेस्टर हिंदी साहित्य सेकंड के 75 प्रश्न हम आपको देने जा रहे हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंग्रेजी शब्द के फोक लिटरेचर का हिंदी अनुवाद है, तो इसका है लोक साहित्य। लोक साहित्य को हम फोक लिटरेचर कहते हैं, यानी कि जो अंग्रेजी में लोक साहित्य को क्या कहते हैं, लिटरेचर। लोक जीवन की चितेरे कवि हैं, तो जो चितेरे कवि हैं वो कौन से हैं, वो नागार्जुन। संस्कृति शब्द को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, तो इसके कहते हैं कल्चर। क्या कहते हैं, कल्चर। लोक साहित्य के मुख्यतः कितने भेद हैं, तो ये हैं 4। सामान्यतः लोक साहित्य का रूप कैसा होता है, तो ये होता है मौखिक। कौन सा साहित्य लोक संस्कृति का दर्पण कहा जाता है, तो इसका लोक साहित्य। लोक साहित्य का क्षेत्र कैसा है, तो ये है अत्यंत व्यापक तथा विस्तृत। जो लोक साहित्य बहुत बड़े स्तर पर फैला हुआ है। अंग्रेजी के शब्द फोकलोर का हिंदी अनुवाद क्या है, तो इसका है लोक वार्ता। प्रत्यक्षदर्शी लोकानाम सर्वदर्शी भवे नरः। उपर्युक्त श्लोक किस ग्रंथ से उद्धृत है, तो महाभारत से। फोकलोर शब्द का निर्माण किसने किया, तो विलियम जॉन थॉमस ने। गोल्डन बाउ नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं, डा फ्रेजर। निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ फोकलोर के अर्थ में प्रयुक्त नहीं होता है, तो लोक गाथा। गाथा सप्तदशी की रचयिता कौन है, हाल और या शालिवाहन। पंचतंत्र के लेखक कौन हैं, तो विष्णु शर्मा। शिष्ट साहित्य की भाषा कैसी होती है, तो परिनिष्ठित और परिष्कृत। शिष्ट साहित्य होता है, ये होता है आपका लिखित भी, कृत्रिम भी और शास्त्रीय भी, और ये सभी। इसका उत्तर सही है। लोकोक्तियां तथा मुहावरे शिष्ट साहित्य ने किस साहित्य से सीधे सीधे ग्रहण किया है, इसका है लोक साहित्य। लोक संस्कृति का वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, तो लोक साहित्य। शिष्ट भाषा को शब्द भंडार के लिए सहायता लेनी पड़ती है, लोक भाषा की। लोक साहित्य में किन शब्दों की भरमार होती है, तो ग्रामीण शब्दों की। साहित्य कविता किस प्रकार के लोगों की पूंजी होती है, तो वो होती है शिक्षित और विद्वान लोगों की। बी उत्तर सही है। लोक साहित्य होता है, तो ये होता है स्वांत सुखाय। लोक साहित्य का मूल पाठ कैसा होता है, तो इसका अप्रमाणित। आल्हा का मूल लेखक कौन है, तो इसका है जगनेक। राजा रसालू की कथा किस क्षेत्र में प्रचलित है, पंजाब में। संस्कृति शब्द किससे मिलकर बना है, तो सम धन क्रा धनती। व्यक्ति के दृष्टिकोण को कौन विकसित करती है, तो यह है संस्कृति। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न हुए को सूल। यह पंक्ति किस कवि की है, तो यह भारतेंदु हरिश्चंद्र की। राष्ट्रीय शिक्षा के क्या लाभ हैं, तो ये भ्रष्टाचार का अंत है, स्वार्थ त्याग की भावना का विकास करना भी है, राष्ट्रीय भाषा का विकास करना भी है, यानी कि ये सभी है। भारत में 3 बड़े धार्मिक समूह कौन कौन से हैं, तो हिंदू, मुस्लिम और सिख। भावनात्मक एकल समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे डॉक्टर संपूर्णानंद। भावनात्मक एकता समिति का गठन कब हुआ था, तो 1961 में। पमारा किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है वीर कथाओं को। सही है। निराविज्ञान का संबंध किससे है, तो निराविज्ञान का मानव एवं उसके वंश से संबंधित है। निराविज्ञान का निरा मतलब नर, विज्ञान मतलब विज्ञान। लोक साहित्य की विधाएं नहीं है, तो ये कि इसकी संस्मरण विधा नहीं है। लोक श्रुति वेद किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है लोक साहित्य को लोक श्रुति वेद। कंटक देश कठोर नर भैंस मूत्र को नीर, और कर्मा का माफ मारा फिरे बांगर बीच फकीर। यह पंक्ति गोरखनाथ ने किस प्रदेश के संबंध में कही थी, तो हरियाणा। लोक भूषण पुरस्कार किस संस्थान द्वारा दिया जाता, तो हिंदी संस्थान उत्तर प्रदेश द्वारा लोक भूषण पुरस्कार दिया जाता है। मनुष्य को लोक संग्रह की भावना से चेतना ग्रहण करनी चाहिए, गीता में किसने यह कहा है, तो श्री कृष्ण ने।
छापक पेड़ छिवलिया ता पतवन घेबर, अरे रामा तेहतर ठाणी हरनिया ता मत अति अनमनी। उपर्युक्त का पंक्तियां किस बोली में लिखी गई हैं? तो ये जो है छापक पेड़ छिवलिया, तो छेलिया का पेड़ है, नहीं छेलवा का पेड़ है, ता पतवन घेबर, अरे रामा तेहतर ठाणी हरनिया, उनके नीचे जो ठाणी हरनिया, मन अति अनमनी, जो मन में बहुत अनमनी है। तो ये अवधि भाषा है। संध्या स्त्री पुत्र प्राप्ति के लिए किस देवता की पूजा करती है? तो ये सूर्य देव की पूजा करती है। लोकगीतों में प्रमुख रूप से किस देवता का उल्लेख मिलता है? तो शिव का। चेचक निकलने पर किस माता की पूजा की जाती है? तो ये की जाती है शीतला माता की। शीतला माता का निवास कहाँ पर होता है? तो शीतला माता का निवास नीम के वृक्ष पर होता है। कुंवारी लड़कियां अपने भाई की शुभकामना के लिए कौन सा व्रत रखती हैं? तो पिंडिया व्रत। सती कुसुमा ने अपने सतीत्व की रक्षा के लिए क्या किया था? अपने पिता द्वारा बनवाए गए तालाब में कूदकर आत्महत्या कर ली थी। लोक संस्कृति में विवाह के अवसर पर कौन सी रस्म निभाई जाती है? तो द्वार पूजा, मेराई और गृहस्थी, ये सभी निभाए जाते हैं। आगे कोब्बर पीछे कोब्बर, हमार भतार से बड़ा सुन्नर, यह कौन सा गीत किस बोली में है? तो यह भोजपुरी में। भोजपुरी में बिराना का क्या अर्थ है? तो मुँह चिढ़ाना। ईस्टर्न बंगाली बैलेट्स में लेखक कौन है? तो जो ईस्टर्न बंगाली बैलेट्स की जो रचना है, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं दिनेश चंद्र सेन। फोक टेल्स ऑफ बंगाल नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है लाल बिहारी डे ने। किसने लिखी? लाल बिहारी डे। द सॉन्ग्स ऑफ अल्हाज मैरिज पुस्तक किसने प्रकाशित कराई थी? तो द ग्रियर्सन ने। मैन इन इंडिया पत्रिका के संपादक कौन हैं? तो इसके संपादक हैं शरत चंद्र राय, बिहार के थे। साहित्य और समाज में संबंध कैसा है? तो आत्मा और शरीर जैसा। साहित्य जनता का संचित प्रतिबिंब है, यह कथन किसका है? तो यह रामचंद्र शुक्ल का। लोक वार्ता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो ये वासुदेव अग्रवाल। द क्वीन ऑफ द ईयर्स पुस्तक के लेखक का क्या नाम है? तो जॉन रस्किन। द टेल्स ऑफ द पंजाब की पुस्तक के लेखक कौन है? स्टीव। हातिम्स टेल्स की पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक का नाम है सर ऑरेली स्टाइन। ब्रज साहित्य मंडल की स्थापना कब हुई थी? तो 1940 में। लोक संस्कृति परिषद की स्थापना किसने की थी? तो मजूमदार ने। मगही नामक पत्रिका का प्रकाशन हुआ तो पटना से। अखिल भारतीय फोकलोर सोसाइटी कलकत्ता की स्थापना किसने की? तो श्री गोपीनाथ सेन ने। भोजपुरी लोक कथा पुस्तक के जो लेखक कौन है? तो वे कृष्णदेव उपाध्याय। घाघ किसके समकालीन थे? तो ये थे अकबर के। ऋतु संबंधी कहावतों के लिए कौन प्रसिद्ध थे? तो आये भंडारी। लाल बोझक्कल कहाँ के निवासी थे? तो फर्रुखाबाद के। मुहावरा किस भाषा का शब्द है? तो अरबी भाषा का शब्द है। मुहावरे को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं मुहावरे को? एडम्स कहते हैं। 4 आना बकरी 8 आना गाय, 4 रुपया भैंस बिकाए 20 रुपया 20 जीव। पर पहेलिया का उत्तर क्या है? तो 3 भैंस 15 गाय और 2 बकरी। भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है भिखारी को, ठाकुर। मारवाड़ी गीत संग्रह के संकलन करता है तो खेताराम माली। तीसरी परिषद की स्थापना कहाँ की गई? तो मऊरानीपुर में। कुरु लोक संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो यह मेरठ में। भोजपुरी संसद कहाँ स्थित है? तो वाराणसी में। सोहर शब्द की व्युत्पत्ति किस शब्द से मानी जाती है? तो इसका शोभन से। गवना गीत किस अवसर पर गाए जाते हैं? तो पुत्र की विदाई के समय गाए जाते हैं गवना गीत। कजली गीत किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? तो ऋतु संबंधी गीत कजली के सावन में होते हैं। बाउल शब्द का क्या अर्थ है? तो पागल। पुरुष बाउल को कौन सा पागल कहा जाता है? तो खेफा पागल। फकीर लल्लन शाह किस जाति के थे? तो ये थे कायस्थ जाति के। बांस गीत के गायक मुख्यतः किस जाति के लोग थे? तो रावत या अहीर जाति के। संगीत समारोह कहाँ मनाया जाता है? तो जालंधर पंजाब में।
पंचतंत्र तथा हितोपदेश के जो लोक कथाएं हैं इसको किस श्रेणी में रखते हैं? तो ये नीति कथाओं में रखते हैं। हवाई लोकनाट्य किस राज्य से संबंधित है? तो राजस्थान से। कथकली नृत्य का विकास कहाँ हुआ था? ये केरल से। गुग्गा गाथा किस मौसम में गाई जाती है? तो ये वर्षा ऋतु में। पोंगल किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है तमिलनाडु में। रथ यात्रा किस राज्य से संबंधित है? तो यह पुरी और उड़ीसा से। मिथक पर आधारित है अलौकिक और धर्म। डंडा गीत किस वर्ग का गीत है? तो सा पुरुष वर्ग का। फाग किस उत्सव पर गाया जाता है? तो होली पर। पंथी गीत किसके जन्म दिवस पर गाया जाता है? गुरु घासीदास के। नाचा किस राज्य का लोकप्रिय कला रूप है? तो हरियाणा का। नौटंकी कला केंद्र की स्थापना कहाँ की गई थी? तो लखनऊ में। तुर्रा कलंगी में कलंगी का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है पार्वती। तुर्रा कलंगी में तुर्रा किसका प्रतीक है? तो शिव का। गर्मी में वो पैदा होवे धूप पड़े लहरावे, हे सजनी वो इतना कोमल हवा लगे कुमलावे। इस पहेली का क्या उत्तर है? इसका है पसीना। काले काले बैगना कुटियार भरे जा, राजा मांगे मोल तो ये न चाहे। उपरोक्त पहेली का क्या अर्थ है? तो आंख। एक जानवर ऐसा जिसकी दुम पर है पैसा, तो वो क्या है? इस पहेली का अर्थ है तो यह मोर। अक्कल की कोठरी बक्कल के किवाड़, मोतियों के झुमके पानियों की दरिया। ये है क्या? तरबूज। सावन भादों बहुत चलत है, माघ पूस में थोरी, अमीर खुसरो यूं कहें तू बूझ पहेली मोरी। तो बूझ पहेली मोरी, इसका अर्थ है मोरी। प्रकीर्ण का क्या तात्पर्य है? प्रकीर्ण का तात्पर्य है बिखरा हुआ यानी फैला हुआ। लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो लोकोक्ति का अर्थ है लोक अनुभव पर आधारित उक्ति। कहावत को फारसी में क्या कहा जाता है? तो मसल कहा जाता है। पहेली को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? तो रिडल कहा जाता है, रिडल। लाई हरा ओबा किस राज्य का त्योहार है? तो मणिपुर का। जिकड़ी भजन परंपरा के गायक कौन हैं? तो हरफूला। फाल्गुन मास में किस रस के अंतर्गत अधिक गीत गाए जाते हैं? तो ये है करुण रस के। लोक महाकाव्य किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है लोक गाथा को। हीर रांझा लोक गाथा किस प्रदेश में प्रचलित है? तो ब्रज क्षेत्र में। आल्हा गीत किस रस में गाया जाता है? तो ये वीर रस में गाया जाता है। खड़ी बोली किस हिंदी भाषा वर्ग के अंतर्गत आती है? तो पश्चिमी हिंदी में। खड़ी बोली का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? तो ये शौरसेनी अपभ्रंश। उर्दू किस समुदाय की भाषा है? तो ये मुस्लिम समुदाय की भाषा। हरियाणी का अन्य नाम क्या है? तो इसका नाम बांगरू और देशवाली। बुंदेलखंड में कितने राज्य आते हैं? तो 32 आते हैं। ब्रज भाषा का अपनी रचना कर्म में किसने सर्वप्रथम प्रयोग किया था? तो ये अमीर खुसरो ने किया था। ब्रज का क्या अर्थ है? तो जाना भी है इसका ढोरों को चराना या चारागाह, ढोरों की चारागाह भी, पशु समूह या इनका बाड़ा, ये सभी इसके उत्तर हैं। ब्रज का अर्थ है। ब्रज क्षेत्र का प्राचीन नाम क्या था? तो सूरसेन। ब्रजमंडल कितने कोस का माना जाता है? तो 84 कोस का। केदार कंकन कहावत का क्या अर्थ है? तो बुरे आदमी द्वारा अच्छी बात करना, केदार कंकन होता है। 10 ठोन कब मनाया जाता है? जब नामकरण संस्कार होता है। घनानंद की रचनाएं किस भाषा में है? तो ब्रज भाषा में। पीली चिट्ठी में क्या सूचना मिलती है? तो ये लगन पत्रिका की तिथि मिलती है। घूरा पूजना किस अवसर पर किया जाता है? जब विवाह होता है तभी किया जाता है, घूरे को पूजा जाता है। कुआं पूजन कब होता है? तो ये होता है जन्म के समय, जब किसी बच्चे का जन्म होता है। अछूता रस्म कब निभाई जाती है? तो निभाई जाती है जब विवाह होता है, क्योंकि विवाह से आने वाली जो बहू होती है वह अछूती होती है। किसान हल की पूजा कब करते हैं? हरियाली अमावस पर। चट्टा चौथ पर किसके गीत गाए जाते हैं? तो ये गाए जाते हैं चट्टा गीत। चैत्र मास में कौन से गीत गाए जाते हैं? तो 9 देवी के गीत गाए जाते हैं। टेसु गीत कौन गाते हैं? तो केवल लड़के गाते हैं। प्रातःकाल कौन से गीत गाए जाते हैं? तो दातुन गीत गाए जाते हैं। बघेली की उप बोली है? तो गोहरा। छत्तीसगढ़ बोली की लिपि है? तो इसकी लिपि है ब्राह्मी। क्या है इसकी? ब्राह्मी।